नमस्कार मित्रों। आज देखिए अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, अपनी भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो उसी के बारे में आज थोड़ी सी आपके चर्चा करेंगे और आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। आप इनके अनुसार अगर आप फॉलो करते हो इन चीज़ों को, मैंने भी ऐसे ही सफलता प्राप्त की थी, मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे मेहनत की, कैसे सफलता प्राप्त की, वो चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है। सबसे पहले तो मैंने लिख रखी है सारी चीज़ें इसलिए कि सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है। अगर आप इन चीज़ों को सबको फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। सब मेहनत भी करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, इसके पीछे कई कारण हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या है, आपको कैसे क्या करना है। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है कि आप सबसे पहले तो निरंतरता बनाए रखें। पढ़ाई में निरंतरता जरूरी है भाई। आप 5-6 महीने 6 महीने लास्ट 6 महीने आप दे दो पढ़ाई को, मैं कह रहा हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। 6 महीने आप पढ़ाई को दे दीजिए, जीवन बदल जाएगा आपका। बस निरंतरता ज़रूरी है। तो सबसे पहला मूल मंत्र तो है निरंतरता। आप पढ़ाई को निरंतर रखिए। उसके बाद है निरंतरता के साथ साथ आप अभ्यास भी करते रहिए। निरंतरता, उसके बाद अभ्यास, उसके बाद थोड़ा सा आपको धैर्य पेशेंस रखना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी करें कि मेरे को तो सफलता नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, कुछ कई कारण हो जाते हैं उसके पीछे। तो आप धैर्य बनाए रखें। तो निरंतरता रखें, अभ्यास करते रहें और धैर्य बनाए रखें। सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है किसी को भी, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, एक दिन में किसी को नहीं मिलती है। लगातार प्रयास करते रहिए। देखिए सबसे पहले मैंने अलग अलग बिंदु वाइज लिखे। टॉपिक नंबर 1, बात नंबर 1 है, देखिए बात नंबर 1 है कि आपको नियमित पढ़ाई करना है। नियमित पढ़ाई करना है, चाहे आप 3 या 4 घंटे पढ़ रहे हो रोज़ाना। अगर आप 3-4 घंटे भी पढ़ते हो ना, कुछ सफिशिएंट है भाई मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है। अगर आप नियमितता रखते हो ना, आप और कोई कार्य करें, या कोई गृहिणी है या कोई जॉब करता है, प्राइवेट जॉब वगैरह जो भी कुछ भी करते हैं, और आप उसके साथ तैयारी जारी रखना, तो 3-4-5 घंटे आप अगर निकाल पा रहे हो तो सफिशिएंट है। पर निरंतरता बनाए रखें। ऐसे नहीं कि आज शादी आ गई, आज बुआ के चले गए, आज मामा के चले गए, आज शादी, कुछ दिन के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता भैया। आप अगर जिस दिन सफल हो जाओगे, दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। इतने आपको ऐसे लगेंगे कि जब तक आप बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो 6 महीने आप अपने आप को झोंक दीजिए, 6-7 महीने, सफलता ज़रूर मिलेगी। 3-4 घंटे नियमितता रखिए। जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ें, उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास की मार्केट में बहुत बुक आती हैं, कोई भी ले लीजिए, उसके साथ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के वो क्वेश्चन आंसर करते रहिए, ठीक है। अभ्यास साथ साथ करें। आगे है कि जो भी बुक पढ़ रहे हैं ना, बात नंबर 3 है कि जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखें। जो भी बुक पढ़ रहे हैं ना, उस पर पूरा विश्वास रखें। जो बुक पढ़ रहे हैं उस पर पूरा विश्वास रखें कि इसमें से पर्सन परीक्षा में आएंगे और आते हैं। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें से पर्सन नहीं आते, क्योंकि जो भी राइटर हैं वो अच्छा कंटेंट लिखते हैं और अच्छा ही प्रयास करते हैं। सब सोचते हैं कि मेरे जो कंटेंट है उसमें से एक पर्सन आए, और अच्छा ही लिखते हैं सब। मैं किसी बुक को गलत नहीं बताता हूँ। तो सभी बुक अच्छी होती हैं। तो जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखें, उसी को बार बार पढ़ें। ऐसे नहीं कि 5 बुक लिया और उनको एक एक बार पढ़ लिया। इससे अच्छा है कि एक बुक को या 5 बार पढ़ो। निश्चित रूप से आप चीज़ों को याद कर पाओगे और परीक्षा में वो आपके काम आएंगी। तो कोई भी बुक एक तो ख़राब नहीं होती है, और उसमें अगर कोई बुक में त्रुटि आ भी जाती है तो उसको अपन गलत नहीं बोल सकते कि बुक गलत है। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दें। कोई भी बुक जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसी से बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार उसको दोहरान करते रहें। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है दोहरान। मैं रिवीजन के ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा बाद में। तो पहले तो आज इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें। देखिए मैंने तो पॉइंट नंबर 5 पे विशेष नोट लगा के रखा है कि विशेष रूप से कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती हैं, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें चल रही हैं, उनका अध्ययन अवश्य करें। उनका अध्ययन अवश्य करें।
उनका अध्ययन ज़रूरी है आपको। राजस्थान अध्ययन की मार्केट में आप उपलब्ध हैं, आराम से मिल जाएंगे, आप लाके और उनकी पढ़ाई करते रहें। आगे है, देखिए कोई भी बुक है, जब भी आप उसको पढ़ना शुरू करें ना, तो दिमाग में ये चीज़ नहीं सोचे कि मेरी याद नहीं हो रही है। एक बार में किसी की भी याद नहीं होती, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, एक बार में कोई भी चीज़ें किसी की याद नहीं होती हैं। तो पहली बार में किसी को कोई याद नहीं होता है। आप सिर्फ टॉपिक लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए और पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ऐसे रुके मत। टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन करने की कोशिश कीजिए। आते हैं तो ठीक है, नहीं आप उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो चीज़ें वापस धीरे धीरे आपके माइंड में याद होना शुरू हो जाएंगी, जल्दी समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। तो एक बार आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, पहली बार में सिर्फ रीडिंग करनी है, ध्यान रखना, पहली बार में सिर्फ रीडिंग करनी है। तो देखिए, एक बार जब कोई भी टॉपिक शुरू करें तो उसको केवल पढ़ते ही जाएं, पूरा पढ़ डालो। जो भी टॉपिक है, ये राजस्थान की जलवायु पढ़ने लग गए, या जो भी है दिल्ली सल्तनत पढ़ने लग गए, या जो भी टॉपिक है अपने लगता है सिलेबस में, वो पढ़ते जाएं। ऐसे नहीं सोचे कि मेरे तो याद ही नहीं हो रहा है। एक बार में किसी के याद नहीं होता है, और एक बार में कोशिश भी नहीं करें याद करने की। तो अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें चीज़ें सेव होती जाती हैं ऑटोमेटिकली। अपने सामने जो चीज़ें आती हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेव होती जाती हैं और वो अपने माइंड में चिपक जाती हैं। और जब हम उसी टॉपिक को, उसी चीज़ों को दोबारा पढ़ेंगे ना, तो इतनी जल्दी समझ में आएंगे कि आप कहोगे ये तो बहुत जल्दी याद हो गई। पर आप लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया और तुरंत याद हो जाए, ऐसा किसी के साथ भी नहीं है, किसी की याद नहीं होती है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, लास्ट में मैंने पॉइंट नंबर 8 पे लिखी है कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आस्तिक रहो आप, ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति है जो अपन को चला रही है, इस प्रकृति को चला रही है, तो उस पर विश्वास रखें। मेरे हिसाब से तो बालाजी महाराज पर आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विद्या के देवता, उनके पास अपार शक्ति है, विद्यावान है, गुणवान है, चरित्रवान है, इनकी शक्ति अपरंपार है। तो बालाजी महाराज पर विश्वास रखें और इनके सामने बैठकर और अपने मन की बात बोल दें कि बालाजी महाराज, मेरी ये इच्छा है, मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आप सफलता दिलाना। और हनुमान चालीसा के पाठ अगर नियमित नहीं हो सकें तो मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य रूप से करें, और आप बालाजी महाराज के सामने बैठकर अपनी मन की बात बोलें और उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे ये सफलता दिलाना, ठीक है। और सच्चे मन से अपनी पढ़ाई करें। मैं कहता हूँ सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने भी ऐसे ही सफलता पाई है, मैंने भी ऐसे ही करके, ये सब करके ही मैंने सफलता पाई है। अभ्यास ज़रूर करें, पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास ज़रूरी है। तो केवल पढ़ना ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप उसके साथ साथ अभ्यास जारी रखें। भाई अभ्यास ज़रूरी है, अभ्यास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अभ्यास ज़रूरी है। भाई देखिए, मैं भी इस चैनल पे आपको जो अब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, उसके जो भी टॉपिक लगते हैं, पहले तो मैं संविधान से शुरू कर रहा हूँ। जो भी भारतीय संविधान के बारे में अम्बेडकर जी का योगदान है, ये जो भी सारा है ना सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब चीज़ें कवर करवाऊँगा। तो जो भी भाई बहन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे इस चैनल पर ज़रूर देखें। मैं आपको अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, ये भारतीय संविधान और उसकी विदेश नीति, इसके बारे में ये सारी जो भी टॉपिक लग रहे हैं, मैं आपको ये करवा दूंगा। तो आप चिंता नहीं करें और निरंतरता बनाए रखें और पढ़ाई को आगे जारी रखें। विश्वास रखें ईश्वर पर, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं, परंतु एक दिन ज़रूर मिलती है। देखिए, किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो लगातार प्रयास करिए, हताश न हो, प्रयास करना ही अपना कर्म है और कर्म करते जाइए। भगवान आपको आपके कर्म का फल अवश्य देगा। जय श्री राम, जय राधे राधे।